नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं आर एस के ट्रेडिंग एकेडमी का ये नेक्स्ट वीडियो जो कि वीकेंड में शूट हो रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकूं। आज हम बात करेंगे कि SIP म्यूचुअल फंड IPO होता क्या है। SIP में हम जो भी हमारे पास कैपिटल है 2000, 4000, 5000, 1000, 500 जो भी पर मंथ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साल के एंड में मुझे 10 से 12% का ग्रोथ मिल जाता है, तो वो मेरा पैसा जाता कहाँ पे। या किसी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 से 12% का मुझे लॉजिक लग रहा है कि मुझे कहा गया है कि मुझे इतना मिल जाएगा, वो मिल भी जाता है, तो पैसा जाता कहाँ है। कोई कंपनी IPO लाती क्यों है, सारा डिस्कशन करेंगे आज इस पे हम, क्योंकि यही स्टॉक मार्केट के रीढ़ की हड्डी होती है। हम आपको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। चलिए बात करते हैं पहले म्यूचुअल फंड की और SIP की। SIP में जो जो कुछ भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसा जाता कहाँ है, कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा होगा। आपको लगता होगा कि मैंने इस फला फला कंपनी में SIP कर दी है, मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मुझे 10 से 12% मिलेगा। आपका लॉजिक वही है, 10 से 12%। वो पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पैसा आखिर वो कंपनी करती क्या है? ये सिंपल सा तरीका, अच्छे अच्छे टीम बना के बैठे हैं सब लोग, बढ़िया बढ़िया एनालिसिस करने वाले, स्टॉक मार्केट के सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं। 20 से 25, 30, 35% जो भी मिल जाता है उनको, मुझे नहीं पता, बट आपको 12%, 10% देने के बाद उनका कुछ हिस्सा बन के निकल के आता है। नहीं तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग SIP और म्यूचुअल फंड नहीं करते और वो उससे कोई व्यापार नहीं करते, वो सारे स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या हमें करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता है, वो करना चाहिए। अगर आपके पास साल 2 साल का स्टॉक मार्केट का, शेयर बाजार का अनुभव हो चुका है, तो आप स्वयं से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के कर सकते हो, उससे कहीं ज्यादा का रिटर्न निकाल सकते हो। ये भी सत्य है, ऐसा होता है। अच्छा, IPO क्या चीज होती है? मेरी निगाह में, मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि IPO कोई कंपनी तब लाती है, जैसे लगता है ना कोई कंपनी बढ़िया सा वर्क कर रही है और काफी सालों से घाटे में है, अब उसे नए नए मशीनरी की जरूरत है, नए नए एम्प्लॉय की जरूरत है, नए नए सिस्टम की जरूरत है, सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब उसे चाहिए पैसा। बैंक कहती ना भैया, मैं तो आपको पहले से इतना पैसा दे चुकी हूँ, उसका रिटर्न नहीं आ पा रहा है। तो अब क्या करेंगे, वो अपने शेयर का IPO लॉन्च करते हैं, कुछ भाग दे देते हैं पब्लिक में। तो पब्लिक में देने के बाद जो पैसा आता है उसी से अपना नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। अगर उनका स्टार्टअप चलता है, कंपनी फायदे में चलती है, तो आपका IPO में लिया हुआ शेयर ग्रो करता है, कुछ हिस्सा आपको भी प्रॉफिट के तौर पे देखने को मिलता है। दिस इज रियल ट्रू, यही होता है IPO मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों को मानने के लिए तैयार बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे काफी अनुभव है। मैं जानता हूँ कि IPO में तभी वर्क करेगा जब कंपनी का फंडामेंटल चेक कर लीजिए, क्या चल रहा है। कंपनी अब तक घाटे में थी, तो अब ये सेटअप लाई है, ऐसा करने वाली है, तो कंपनी जो प्रॉफिट में जाएगी तो प्रॉफिट उनको मिलेगा। बिल्कुल यही होता भी है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में जैसे निफ्टी में गिरावट बहुत लगातार तेजी से देखने को मिल रही है, 18,850 तक का मार्केट आ गया। कहाँ से? 20,000 के आसपास। अब लोग क्या लगता है, अब हुआ क्या, इसे किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब वो तो वहां से, अगर आपका मिड कैप है तो आ गया 20-25%, आपका लार्ज कैप है 10 से 12%। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कहाँ पे होना चाहिए? क्या छोटे मझोले शेयरों पे करनी चाहिए? मैं तो नहीं करता, मैं करता हूँ लार्ज कैप पे। रिलायंस में करो, HDFC में करो। मैं किसी को लेने खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ कि मैं कैसे पकड़ता हूँ। बड़े बड़े सेक्टर को चेंज कर लीजिए, किसी फार्मा सेक्टर में पकड़ लीजिए, किसी ऑटो सेक्टर में पकड़ लीजिए, किसी बैंकिंग सेक्टर में पकड़ लीजिए, सारे सेक्टर बने हुए हैं। एक एक स्टॉक उठा लीजिए बढ़िया सा, जो मजबूत हो, गिरने के बाद भी कुछ चोट भी लग जाए तो फर्क ना पड़े। अब मिड कैप ले लेंगे 150 रुपए वाली चीज, तो वो तो भाग गया है, वहां से थोड़ा सा करेक्शन देखेगा तो इससे होता नहीं कि एक मुर्गी होती है, एक मुर्गी के चूजे होते हैं बच्चे,
जब मुर्गी खड़ी हो जाती है तो बच्चे अगल बगल दौड़ना शुरू करते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कहीं मुर्गी आंख बंद कर ली वो तो ऐसे ही मर जाते हैं। तो वही होता है हमारा लार्ज कैप और मिड कैप। तो मेरा राय मैं सिर्फ दे सकता हूँ, बाकी मैं किसी को सजेशन, किसी को कहने की इच्छा नहीं रखता कि आप लोग ये शेयर खरीदिए और वो शेयर खरीदिए। मेरा बताने का ऑब्जर्वेशन सिर्फ यही और यही है कि आप लोग आसानी से लार्ज कैप में अपनी पोजीशन रखिए। एवरेज करना हो तो लार्ज कैप में कीजिए। मिड कैप में जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर रिलायंस का शेयर आपके पास 100 शेयर है, आपने लिया हुआ था 2450 रुपए के आसपास, चलिए ठीक है। और आपने किसी मिड कैप को पकड़ लेते हैं, कोई स्टॉक 100 150 100 रुपए के आसपास था, उसमें आपकी पोजीशन थी 1000 क्वांटिटी, भाई सस्ता था, इतना ही पैसा वहां भी लगता, तो ठीक है। अब जब इंडेक्स आपका गिर रहा है, निफ्टी गिर रही है, बैंक निफ्टी गिर रही है, तो होगा क्या, मिड कैप में हाहाकार मच जाएगा, वो आ जाएंगे 10 से 20% नीचे, और आपका लार्ज कैप 10 से 12% का ही मूवमेंट, इसके ऊपर नहीं जाएगा, बहुत होगा तो 20-25%। तो भैया कुछ क्वांटिटी 10-20 शेयर निकाल के उठा के मिड कैप में झोंक दो ना। जरा सा मुर्गी आगे चलना शुरू हुई, चूजे भागना शुरू कर देंगे। तो यही लॉजिक होता है, जब भी गिरावट हो शेयर बाजार में डरना नहीं चाहिए। जब जब आप डरेंगे तब तब आप ट्रैप होंगे, डर के मारे पैनिक में आप पोजीशन को हटा देंगे। तो मेरा सजेशन यही है, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कुछ सेक्टर का मैं नाम देना चाहता हूँ, मैं किसी शेयर को नहीं कर रहा हूँ कोई बाइंग करें या सेल करें, बाकी मुझे क्या लगता है इसके बारे में राय देता हूँ, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए मेरी राय सही है गलत। मैं नाम के साथ साथ स्टॉक के नाम भी बता दूंगा कि इनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान सुनिए, लॉन्ग टर्म के लिए, साल 2 साल 4 साल 5 साल का व्यू लेके देखिए। जो आप सोचे होंगे, रोज का एवरेज निकालते हैं ना कि मैं 50,000 लगाया, मुझे 500 रोज चाहिए, रोज नहीं मिलेगा, जब मिलना शुरू होगा तो आप रुक नहीं पाओगे, इतना मिलेगा। जैसे इस समय टाटा मोटर्स नंबर 1 टाटा कंपनी मुझे अच्छी लगती है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ लेने के लिए। मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, विप्रो, वाक फार्मा, मैं तो पेनी स्टॉक में भी शेयर लिया हूँ। कौन सा, आरटीएन पावर। क्यों मैं इन शेयरों का नाम ले रहा हूँ, मेरी खुद की पोजीशन है और मैं तो मना रहा हूँ कि और नीचे गिरे। निफ्टी बैंक निफ्टी इतना नीचे आ गई है और आरटीएन पावर रत्ती भर नहीं हिल रहा है, 7 रुपए के ऊपर ही टाइट हो खड़ा है, 3 रुपए 20 पैसे मेरी बाइंग है, कितना ही आएगा, मैं तो सोच रहा हूँ 5-6 रुपए आ जाए, मैं और ऐड करूँ, बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और ऐड करूंगा, आ ही नहीं रहा है। 8 रुपए तक हाई मार गया था, जो कैपिटल था दुगने के ऊपर चल ही रहा है, तो कितना घटाओगे भाई। एक बार लॉन्ग टर्म का व्यू बना के देख लीजिए, लाइफ ना बदल जाए तो बताइएगा, कमेंट करके गाली दीजिएगा। एक बार लॉन्ग टर्म का व्यू बना के देखिए, इंट्राडे करोगे, ऑप्शन करोगे यार, तो वही हाल होगा। आज 10,000 मिले, कल 20,000 मिले, कल 50,000 मिले, 1.5 लाख चला गया, घट गया। ऐसा कर पाओगे जब आप अपने आप को रूल में, अपने आप अपने सिस्टम में ढाल लोगे ना, इंट्राडे ऑप्शन में पैसा बनाओगे। मैं करता हूँ खुद, मैं खुद करता हूँ, लेकिन सारी पोजीशन को हटा के जो कमाता हूँ उठा के स्टॉक में, जो कमाता हूँ स्टॉक में, डीमेट अकाउंट से निकालता नहीं, जो कुछ मेरी छोटी मोटी कैपिटल है उसके हिसाब से। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। बाकी आप लोगों को एक नई सूचना बता दूं कि आपके इस RSK ट्रेडिंग एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर पे आ चुका है, चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और बिगिनर के लिए इतनी बेसिक से सिखाया गया कि स्टॉक मार्केट में कैसे एंट्री करें। RSK ट्रेडिंग एकेडमी नाम आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, वहां आपको मिल जाएगा। बिगिनर के लिए इतने आसानी से बताया गया है कि स्टॉक मार्केट में कैसे एंट्री करें, कैसे एक स्विंग ट्रेड करें, कैसे एक पोजिशनल ट्रेड करें, कि कक्षा 5 का भी शिक्षार्थी, बच्चा हो या बच्ची, आराम से सीख सकता है। डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है, आपको लिंक मिल रहा है अप स्टॉक का, वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा लो ना,
और जुड़ जाओ हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पे पर डे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। लाइव मार्केट में कौन से शेयर भागने वाले हैं, कौन से नीचे गिरने वाला है, सब कुछ पता लगता रहेगा। बाकी प्ले स्टोर RSK ट्रेनिंग अकेडमी के ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीकेंड स्पेशल वीडियो है ये, और आशा उम्मीद करता हूँ कि जब तक 1 साल 2 साल का अनुभव ना हो जाए तब तक ऑप्शन ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि ऑप्शन में सेबी का भी एक रेगुलेशन आया था ना, उसमें बताया था कि 100 में 90 लोग कमाते हैं, लगभग 9-10 लोग कमाते हैं। तो भैया 90 लोगों का पैसा 10 लोग कमा रहे हैं। अभी आप 10 लोगों की श्रेणी में हो कि नहीं हो, इसको आप खुद चेक कर लीजिए। 5 दिन ट्रेड करके देख लीजिए, एक लाट से रिजल्ट आपके सामने होगा। बाकी मेरा सजेशन है, जो नए हैं, जो मीडिएटर में हैं, जो मिडिल लेवल में हैं, वो क्या करें, सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट खुलवा के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें आज से, अभी से। जब भी आपको लगे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, रोज 500 रुपया डालो यार ना, रोज खरीदो एक शेयर खरीदो रोज, 1 साल करके देख लो, लाइफ में चेंज बताना। वो शेयर घटे चाहे बढ़े, बस निफ्टी 50 के अंतर्गत होना चाहिए। फालतू फालतू के शेयर मत उठाना यार, 1 रुपया उठाने वाला उठा लें, उसी में फंस जाए, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आप निफ्टी 50 के अंतर्गत जो भी शेयर है किसी को भी उठाइए, पर डे SIP कीजिए, पर डे 1 साल करके देखिए। 1 साल में देखिए आपने 1 साल में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और कितना रिटर्न निकल के आ रहा है। मैं बैंक में रखता कितना मिलता। बस लॉजिक बना लीजिए, मुझे पर डे करना है, 5 दिन होता है 1 वीक में, 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट पर डे कीजिए। चलिए 10,000 होगा, 1,20,000 होगा 1 साल में, यही होगा ना। अगर 1,20,000 रुपए को आप 500 करके SIP करोगे तो कितना मिलेगा, 10 से 12% ना, यही होगा ना SIP म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ क्या कर रहे हो, देख लेना 1,20,000 डालने के बाद कितना बन के निकल के आता है, आपकी आंखों के सामने होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।